अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीज़ ख़ान है और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 10वां लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अगर इससे पिछले लेक्चर्स वगैरह में आप कुछ मसले मसाइल कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरे इस चैनल की समझ आती जा रही है यानी लेक्चर्स वगैरह की आपको समझ आती जा रही है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज हम अपने 10वें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा 10वां लेक्चर है वो बेसिकली हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन पे ही है। उसके अंदर आज हम एक टॉपिक है हमारा बाइनरी ऑपरेटर्स का, उसको हम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था और यूनिनरी ऑपरेटर का आपको एक समझा दिया था एक कोड इम्प्लीमेंटेशन से, और बताया था कि उसका क्या यूज़ होता है। या जैसा कि हम यूज़ करते थे सिंपल सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के ऑपरेटर्स किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए, इसी तरह आज हम पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं ओवरलोडिंग फंक्शन में। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, यानी जब हम सी प्लस प्लस की कोडिंग करते थे, यानी आप लोग पहले सी प्लस प्लस की कोडिंग जब आपने की होगी तो उसके अंदर जब हम सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते थे तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते थे कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे। लेट सपोज इंट ए बी, ये दो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते थे, उनको हम या वैल्यू असाइन कर लेते थे। लेट सपोज ए को हम 1 वैल्यू असाइन कर लेते हैं, बी को 2 वैल्यू असाइन कर लेते थे, और एक और वेरिएबल लेते थे इंट। चले लेट सपोज सम के अंदर उस दो वेरिएबल को हम आपस में ऐड करते थे और उसी वेरिएबल को हम क्या कर देते थे, सॉरी, सी आउट कर लेते थे। तो इस तरह हमारे एक ऑपरेशन हो जाता था डन, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसी तरह क्लासेस में जब हम बाइनरी ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे, मीन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस के अंदर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स को यूज करने का तरीका सेम ही होता है एज इट इज जिस तरह हमने शुरू में यूनिनरी ऑपरेटर का यूज किया था। बस बाइनरी ऑपरेटर में एक जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन इस चीज की है उसके अंदर हम दो वेरिएबल्स लेते हैं। जिस तरह हम शुरू में अगर हमने यूनिनरी ऑपरेटर यूज किए तो उसके अंदर हमने कोई प्रोटोटाइप हम पास नहीं करते थे, कोई प्रोटोटाइप हम पास नहीं करते थे, क्योंकि हमने एक वेरिएबल को ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता था। मींस कि हमने एक डेटा टाइप को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता था, दो डेटा टाइप्स के साथ कोई ऑपरेटर हम यूज नहीं करते थे। जबकि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेटर है उसके अंदर हम दो या तीन वेरिएबल का आपस में कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। लेट सपोज अगर मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ ऐड का, ऐड के अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ रियल का, एक वेरिएबल मैं लेता हूँ इमेजिनरी का, ठीक है जी। और सारी फंक्शनैलिटी में अप्लाई कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडर का। तो मेन के अंदर मुझे ये रिक्वायरमेंट होगी कि उन जो जो दो कम्प्लेक्स में दो ऑब्जेक्ट बनाऊं, कम्प्लेक्स नंबर का ऐड का, सॉरी, जिसके अंदर मैं दो ऑब्जेक्ट्स बनाऊं और दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं ऐड करूं और एक तीसरे ऑब्जेक्ट में उसको स्टोर करूं। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेटर। मींस कि जब हम किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान आपस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्लासेस के अंदर और एक तीसरी वेरिएबल में उसको स्टोर करते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं फंक्शनैलिटी वो हमारे पास है ऑपरेटर और लोडिंग फंक्शन का। और वो कैसे होती है, वो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो ये था इसका थोड़ा सा और व्यू। इंशाल्लाह जब मैं कोड इम्प्लीमेंटेशन करूंगा तो आपको इसकी और भी समझ आ जाएगी और इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा, बट आपने इनकी प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट छोटी सी है। राइट अ क्लास complex to model complex numbers and overload the following operators using member functions. Plus operator for addition, minus operator for subtraction, steric operator to multiply two complex numbers। ठीक है जी। हमने एक क्लास क्रिएट करनी है कम्प्लेक्स की, जिसके अंदर हमने फॉलोइंग ऑपरेटर यूज करने हैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये कैसे होगा ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम सिंपली क्लास क्रिएट कर लेते हैं।
क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमारे पास कौन कौन से होते हैं, रियल और इमेजिनरी, एंड रियल और एंड इमेजिनरी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अब समझ भी आती जाए। क्रिएटेड क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिक्लेयर्ड। ठीक है जी, उसके बाद इसको हम कंस्ट्रक्टर भी दे देते हैं अप्रोप्रिएट, डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही दे देते हैं, जो कि हमारे पास एक्ट करते हैं एज बोथ पैरामीटराइज्ड एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो लेट्स डू डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर and a equal to 0 default value and b equal to 0। a में बेसिकली मेरे पास रियल स्टोर होगा और b में मेरे पास स्टोर होगा इमेजिनरी। ठीक है जी, उसके बाद अभी हम अप्लाई करेंगे ऑपरेशंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूं appropriate constructor created। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, एडिशन का। सिंटेक्स बाकी सारा सेम ही होगा, मैं सिंटेक्स लिख भी लेता हूँ यहाँ पे। सिंटेक्स क्या आता है हमारे पास जी, डेटा टाइप का नाम, जो डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड, और जो ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं प्लस का ऑपरेटर यूज करें, और एडिशनल यहाँ पे हम एक प्रोटोटाइप भी पास करते हैं उस डेटा टाइप की। ये हमारे पास एक जनरल सिंटेक्स, बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए जब हम जनरल सिंटेक्स यूज करते हैं हमारे पास बेसिकली ये होता है। क्या सिंटेक्स हमारे पास होता है जी, डेटा टाइप, कीवर्ड, जो ऑपरेटर हम यूज करेंगे, और वही डेटा टाइप जो यहाँ पे हमने क्रिएट की है। चलिए जी, इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर एडिशन क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, प्लस का साइन, और कॉम्प्लेक्स का मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ बी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ बी। डी में मेरे पास क्या होगा जी, डी के साथ हम रियल को भी और डी के साथ हम इमेजिनरी को भी कर लेंगे कनेक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, रियल प्लस डी डॉट रियल, इमेजिनरी प्लस बी डॉट इमेजिनरी, और अब इनको हम सिंपल सी आउट कर देंगे, सी आउट द complex numbers after addition are displayed as यहाँ पे पहले मेरे पास डिस्प्ले होगा क्या, रियल, और फिर इमेजिनरी, हैंडल, क्योंकि डी के साथ मैंने इसको एसोसिएट किया तो इसका डॉट प्रोडक्ट में मैं डी के साथ लगा लेता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको मैं समझाता हूँ। और उसी डेटा टाइप को हम कर देंगे रिटर्न। ये एक तरीका है
जब हम एक फंक्शन बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, सबसे मेन तरीका है। सिंटेक्स बाकी वही सेम ही है यूरिनरी ऑपरेटर का। सिंटेक्स डेटा टाइप, जो कि मेरे पास क्लास ही इसकी डेटा टाइप है, क्लास का नाम ही है। ऑपरेटर कीवर्ड, जो टोकन मैंने यूज किया, जो ऑपरेटर में यूज करने वाला, यहाँ पे जो नीचे भी मैंने ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल यूज किया, टोकन यूज किया या ऑपरेंड यूज किया है। और साथ एक जो एडिशनल चीज हो, एडिशनल चीज हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमने एज अ एक प्रोटोटाइप पास किया एज एन आर्गुमेंट, एज अ पैरामीटर। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आपको ये चीज जहन में लाजमी लानी पड़ेगी जब हम यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेटर या कोई भी ऑपरेटर। तो उसको जो हमारे पास जनरल सिंटेक्स होता है बाइनरी ऑपरेटर, तो हमारे पास बेसिकली ये एक है जनरल सिंटेक्स, इसका आपको पता होना चाहिए। बाकी तो सिंटेक्स वही सेम ही है, बस यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप कोई पास करानी है। और प्रोटोटाइप अगर पास भी ना करे कुछ ज्यादा वो तो नहीं है, बट जो एक फिजिबल तरीका है प्रोटोटाइप पास करना इज अ फिजिबल जॉब, एक फिजिबल तरीका है कि प्रोटोटाइप हम पास कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल पर डिक्लेयर किया कम्प्लेक्स की टाइप का डी। उस वेरिएबल के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट लिए डी डॉट रियल, जो बेसिकली किसको कॉल कर रहा है, यहाँ पे जो रियल नंबर मैंने डिक्लेयर किया है उसको। ठीक है जी। और ये पहले रियल नंबर के साथ मेरे पास जो यहाँ पे जो मैंने रियल नंबर डिक्लेयर किया है उसको ये क्लिक करेगा। इस फंक्शन को डिक्लेयर करने का मकसद ये है, जो कम्प्लेक्स डी मैंने डिक्लेयर किया बेसिकली मेन प्रोग्राम में, जब मैं मेन बॉडी में जब मैं इसके ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। चले जी, पहले मैं इसको थोड़ा सा हल्का सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसका यूज क्यों है, या रफली आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे अगर आप प्रोटोटाइप पास भी ना कराए तो कोई मसला नहीं, पर यहाँ पे एक रीजन है कि मैंने यहाँ पे एज अ प्रोटोटाइप पास कराया है। अच्छा, तो यहाँ पे इसका क्या रीजन है, देखिए जी। अगर मेन में मैं कम्प्लेक्स के लेट सपोज दो ऑब्जेक्ट्स बनाऊं 2 और 3, ठीक है जी, कम्प्लेक्स डी के नाम से, सही है। लेट सपोज मैंने एक डिस्प्ले का फंक्शन भी क्रिएट कर लिया, सपोज उसको भी मैं कॉल कर लूँ तो पहले, ठीक है। और मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊं डी और ई के अंदर भी मैं दो वेरिएबल स्टोर करूं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल भी लूंगा कम्प्लेक्स ई का। वो ई क्या करेगा जी, वो ई मेरे पास स्टोर करेगा डी और ई को, और डी और ई के अंदर जो ऑपरेटर यूज होगा वो मेरे पास एक्ट करेगा एज अ ओवरलोडिंग ऑपरेटर। और ये मेरे पास ओवरलोडिंग ऑपरेटर कौन सा है, मेरे पास एडिशन का। तो यहाँ पे बेसिकली कम्प्लेक्स डी जो मेरे पास 2 3 है, वो मेरे पास कौन से है, वो मेरे पास पहले रियल नंबर है, रियल और इमेजिनरी नंबर जो मैंने ऊपर यहाँ से सी इन किए हैं, ठीक है जी। वो यहाँ से मेरे पास आए हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास दूसरे रियल नंबर है 2 और 3, वो कहाँ से आए मेरे पास, वो मेरे पास यहाँ से आए 2 3, ठीक है जी। तो ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, डिस्प्ले हो गए। इसके बाद बारी आ जाती है किसकी, कम्प्लेक्स नंबर बी की, ऑपरेशन की, सॉरी एडिशन के ऑपरेशन की। तो वो कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है जी कि जो रियल, ये रियल और ये इमेजिनरी मेरे पास बेसिकली कौन से हैं, ये यहाँ वाले हैं, पहले वाले रियल और इमेजिनरी जो यहाँ जिनका एड्रेस हमारे पास यहाँ पे ऊपर है। तो ये बेसिकली ये 2 और 3 मेरे पास स्टोर कहाँ पे होंगे, यहाँ पे ऊपर मेरे पास स्टोर हो रहे हैं, ठीक है जी। उनके साथ मैं ऐड किसको कर रहा हूँ, ये दूसरे रियल नंबर को, जो मेरे पास कौन से हैं, बी डॉट रियल और बी डॉट इमेजिनरी, ठीक है जी। एक रियल और इमेजिनरी मेरे पास ये प्राइवेट जो डेटा टाइप्स है यहाँ पे जो एज पैरामीटर मैंने पास कराए हैं वो है। और दूसरे जो ई वाले जो मेरे पास जो ई के अंदर जो मैंने दो वेरिएबल लिए हैं 2 3 रियल इमेजिनरी वाले, वो मेरे पास कौन से हैं,
बी डॉट रियल और बी डॉट इमेजनरी, जो मेरे पास इसी से ही पास हुए हैं, बट यहाँ पे इनके साथ ऐड हुए हैं। तो ये 2 और 3 यहाँ पे मेरे पास एक्ट कर रहे हैं एज अ रियल, ये 2 यहाँ पे है और ये 3 यहाँ पे है। 2 यहाँ पे मेरे पास ऐड हो रहा है उस 2 के साथ। बेसिकली ये बैक एंड पे काम कैसे होगा, बैक एंड पे काम ये हमारे पास ऐसे होगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मेरे पास काम कैसे होगा। बी डॉट रियल मेरे पास बेसिकली होगा कॉम्प्लेक्स नंबर ई। बी डॉट रियल मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ई है, जिसके अंदर मेरे पास क्या स्टोर होगा, मेरे पास स्टोर क्या हो रहा है, रियल मेरे पास होगा 2, ठीक है जी, प्लस 2, यहाँ पे मेरे पास ये स्टोर होगा रियल का। तो मेरे पास ई में स्टोर हो रहा है रियल, रियल के साथ ऐड हो रहा है, ये 2 2 के साथ ऐड हो रहा है। और ये हम अज्यूम कर रहे हैं कंपाइलर बैक एंड पे ऐसे काम करेगा। और जो जो इमेजिनरी नंबर है, पैरा इमेजिनरी मेरे पास 3 है ना, 3 इमेजिनरी नंबर मेरे पास स्टोर हो रहा है कौन से के साथ, बी डॉट इमेजिनरी नंबर, जो मेरे पास क्या है, दूसरा 3, ठीक है। जब हम इसको कॉल करेंगे कंपाइलर पे, तो इवेंचुअली हमारे पास डिस्प्ले होगा दोनों का एडिशन आउटपुट पे, और ये आपको मैं दिखाऊंगा भी कैसे होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आपको मैं दोबारा ही बता देता हूँ, बाकी सिंटेक्स सारा वही सेम ही है। हमने डेटा टाइप, ऑपरेटर का कीवर्ड, जो ऑपरेंट हम यूज करेंगे, यहाँ पे मैंने एक प्रोटोटाइप पास की। प्रोटोटाइप पास करने का एक मकसद था, मकसद ये था कि जब मैं 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करूंगा, एक कम्प्लेक्स नंबर तो मेरे पास एज अ पैरामीटर पास होगा, यहाँ पे वो स्टोर होगी उसकी वैल्यू रियल और इमेजिनरी की। लेट सपोज रियल मेरे पास 1 है और इमेजिनरी मेरे पास 2 है। पहले 2 रियल नंबर की कम्प्लेक्स नंबर की मैं वैल्यू 1 और 2 ले रहा हूँ, तो वो मेरे पास स्टोर होगी 1, यहाँ पे आ जाएगी। लेट सपोज आ गई है, यहाँ पे फिल हो गई है, और इस ब्लॉक के अंदर मेरे पास 2 की वैल्यू फिल हो गई है, ठीक है। जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर का ऑब्जेक्ट जो मैं क्रिएट करूंगा, उसके अंदर लेट सपोज मैं वैल्यू दे रहा हूँ 3 और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 4, ठीक है। तो वो हमारे पास स्टोर होगी यहाँ पे 3 और 4। फिर जो एक और कम्प्लेक्स नंबर के वेरिएबल में डिक्लेयर करूंगा, कम्प्लेक्स नंबर लेट सपोज जी, जी के अंदर मेरे पास बेसिकली क्या होगा, वो दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। और उससे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो हमारे पास वो दोनों वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगे, और इसी तरह हमारे पास एक ऑपरेटर ओवरलोडर की फंक्शनैलिटी पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी होगी, सब्ट्रैक्शन का भी बात है, वही सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ और सिर्फ हम साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस का साइन, सॉरी माइनस का साइन हम लगा देंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है जी। कम्प्लेक्स नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्शन आर डिस्प्लेड एज, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही होगी, सेम ही रूल उसमें भी अप्लाई होगा, सिर्फ हमारे पास साइन चेंज होगा। जब मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो आपको इसकी और भी बेहतर समझ आ जाएगी। और यहाँ पे हम सिंपली यूज करेंगे आफ्टर प्रोडक्ट आर डिस्प्लेड एज, ठीक है जी। तो यहाँ पे साथ हम एक डिस्प्ले का फंक्शन भी लगा लेते हैं साथ, वॉइड डिस्प्ले, जो हमें क्या करके दे, डिस्प्ले the numbers displayed are real or imaginary and मेन में हम क्या करेंगे, आपको मैं बता देता हूँ। मेन में चले पहली वैल्यू हम यूजर से लेते हैं और दूसरी वैल्यू हम असाइन कर लेते हैं इंट ए
बी में बेसिकली हम क्या शो करेंगे, सी आउट enter the first real number C in A or C out, enter the first imaginary number, handle C in B complex number F1, इसको मैं कह देता हूँ F1 के अंदर मेरे पास एज अ पैरामीटर तो क्या हो गई जी, पास हो गई। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ C और D, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D, और इसको मैं लिख देता हूँ सेकंड रियल नंबर और सेकंड इमेजिनरी नंबर, सेकंड रियल नंबर सेकंड इमेजिनरी नंबर। मैं एक और वेरिएबल, अब इन दोनों को मैं करता हूँ शो f1 डॉट डिस्प्ले f2 डॉट डिस्प्ले, ठीक है जी। अभी हम इनकी सिंपल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एडिशन के लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर डी में हम क्या स्टोर करेंगे जी, एडिशन कौन कौन से नंबर का, f1 प्लस f2। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं ये आपको मैं और भी जब आउटपुट निकालूंगा तो आपको मैं दोबारा भी समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। उनके अंदर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट, और तीसरा नंबर मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर एफ हमारे पास क्या करेगा जी, दोनों जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं उनका हमारा क्या करेगा जी, प्रोडक्ट निकालेगा। अभी हम करते हैं गेट सी एच रिटर्न 0। अभी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि कोई एरर्स तो है नहीं है, एरर्स है, देखते हैं कहाँ एरर्स है। रीडिक्लेरेशन, ओ सॉरी, F2 कर लेता हूँ। अच्छा बाकी कहाँ एरर आ रहा है, नेक्स्ट नंबर डी, एरर कॉन्फ्लिक्टेड डिक्लेरेशन डी, क्यों जी डी पे क्यों एरर आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ D1, क्योंकि मैंने नाम भी डी ही रखा इस वजह से। अब हम रियल नंबर देख लेते हैं, चले तो मैं सॉल्व करता हूँ साथ साथ आपको अभी देता। अच्छा जो पहला नंबर भी मैं सीन करूँगा, लेट सपोज मैंने सीन किया है 12, ठीक है जी। पहला रियल नंबर यहाँ पे मैंने पास करा है, दूसरा रियल नंबर सपोज मैं कर देता हूँ जी 10, यहाँ पे एज अ पैरामीटर मैंने पास करा है, ठीक है जी। अब ये 12 और 10 जो है ये मेरे पास यहाँ पे हो गया है स्टोर, कहाँ पे, यहाँ पे। इस रियल में मेरे पास पास होगा 10 और यहाँ पे मेरे पास स्टोर होगा, सॉरी यहाँ पे मेरे पास होगा 10 और यहाँ पे मेरे पास होगा 12, ठीक है। और ये दोनों मेरे पास स्टोर कहाँ पे हो रहे हैं जी, स्टोर मेरे पास ये हो रहे हैं D1 में, ठीक है जी। तो अभी मैं दूसरा रियल और इमेजिनरी नंबर लेता हूँ, दूसरा नंबर में ले लेता हूँ लेट्स सपोज 1 और 2, ठीक है जी। तो जो 1 मेरे पास अभी जो स्टोर हो रहा है वो भी थ्रू पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास कराई है, दूसरी वैल्यू 1 और 2, ठीक है। वो 1 और 2 अभी जो ऑपरेटर मेरे पास यूज होगा 1 और 2 यहाँ पे मेरे पास स्टोर कहाँ पे हो रहा है, 1 मेरे पास बी डॉट में स्टोर हो रहा है और 2 मेरे पास स्टोर हो रहा है बी डॉट इमेजिनरी में। रियल में मेरे पास 12 स्टोर हो रहा है
ठीक है, और बी डॉट रियल में मेरे पास 1 स्टोर हो रहा है। इमेजिनरी में मेरे पास 10 स्टोर हो रहा है, और बी डॉट इमेजिनरी में मेरे पास स्टोर हो रहा है 2। ठीक है जी, पहले रियल और इमेजिनरी नंबर मेरे पास सिंपल रियल और इमेजिनरी में स्टोर हो रहे हैं, और दूसरे रियल और इमेजिनरी नंबर मेरे पास स्टोर हो रहे हैं बी डॉट रियल और बी डॉट इमेजिनरी में। ठीक है, अच्छा, और ये जो डी डॉट रियल और डी डॉट इमेजिनरी है, ये बेसिकली स्टोर कर रहा है दोनों रियल नंबर्स को और दोनों इमेजिनरी नंबर्स को। यहाँ पे नीचे जो मेरे पास D1 है, जो D1 है यहाँ पे, जो मैंने कॉम्प्लेक्स D1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और बेसिकली यहाँ पे मेरे पास क्या ऐड कर रहा है, वो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास स्टोर करके दे रहा है दोनों रियल और इमेजिनरी नंबर को। ठीक है जी, और उन्हीं इमेजिनरी नंबर को यहाँ पे फिर मैं क्या कर रहा हूँ जी, सी आउट कर रहा हूँ। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, देखिए जी। अच्छा, पहले ये दो रियल नंबर को मैंने डिस्प्ले का मेथड यूज किया, जिससे वो मेरे पास क्या हुए हैं, डिस्प्ले हुए हैं 12, 10, 1 और 2। ठीक है जी, तो अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ए और बी की वैल्यू मैंने पास कराई थ्रू पैरामीटर्स यहाँ पे सी और डी के साथ। उन दो को मैंने स्टोर किया यहाँ पे 12 मेरे पास ए और बी, पहले ए और बी की वैल्यू जो कि मेरे पास है 12 और 10, वो मेरे पास यहाँ पे स्टोर हुई रियल और इमेजिनरी में। दूसरी जो वैल्यू थी 1 और 2 सी और डी की, वो मेरे पास यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास हुई, और स्टोर कहाँ पे हुई, वो हमारे पास यहाँ पे रियल, बी डॉट रियल और बी डॉट इमेजिनरी में। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने कॉम्प्लेक्स डी का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, वो क्यों मैंने किया है, इस वजह से किया ताकि वो दोनों रियल और इमेजिनरी नंबर को क्या कर दे, स्टोर कर दे। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है D1 का, उसने बेसिकली क्या किया, उसने बेसिकली दोनों रियल और इमेजिनरी नंबर को स्टोर किया है। यहाँ पे स्टोर किया है 12 को, यहाँ पे स्टोर किया है 2 को। 12 पहला रियल है, और बी डॉट रियल मेरे पास क्या है, 1 है, सॉरी। ठीक है जी, इसी के साथ साथ इमेजिनरी मेरे पास दूसरा क्या है जी, इमेजिनरी मेरे पास है 10, और बी डॉट इमेजिनरी मेरे पास क्या है, 2। तो उनको फिर हमने साथ सी आउट भी किया। सी आउट में मैंने सिर्फ रियल नहीं लिखा, मैंने लिखा है डी डॉट रियल और डी डॉट इमेजिनरी, ताकि मेरे पास डिस्प्ले क्या हो, तो दोनों रियल नंबर की एडिशन, जो दोनों रियल आपस में ऐड हुए और जो दोनों इमेजिनरी आपस में ऐड हुए। तो अगर आप आउटपुट को देखेंगे तो एडिशन कैसे हुई है, 12 हमारे पास बेसिकली ऐड हुआ है, रियल हमारे पास बेसिकली ऐड हुआ है बी डॉट रियल के साथ, मींस के 12 हमारे पास ऐड हुआ है 1 के साथ, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया है, 13। ठीक है जी, इसी के साथ साथ जो हमारा पास बी डॉट इमेजिनरी हमारे पास ऐड हुआ है डी डॉट इमेजिनरी के साथ। बी डॉट इमेजिनरी मेरे पास बेसिकली क्या है, वो मेरे पास है 10, और ये मेरे पास है 2, जो अब मेरे पास ऐड हो गया है 12। इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी ऐसे हुई है। उसी तरह हमने दो वेरिएबल लिए हैं, जो एज अ पैरामीटर पास करा है, ई में स्टोर किए, और उसी को डिस्प्ले करा है। एफ में भी सेम काम हुआ है। तो अगर आप देखें, रियल रियल के साथ ऐड हुआ है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड हुआ है। और अगर नीचे हम सब्ट्रैक्शन देखें तो 12 हमारे पास ऐड होता है, अगर 1 के साथ हमारे पास आता है, सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास आंसर आता है 11, और 10 जब हमारे पास सब्ट्रैक्ट होता है 2 से तो हमारे पास आंसर आता है 8। इसी तरह जब हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1, और 10 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 20। तो ये हमने बेसिकली आज सीखा है कि हम लोड कैसे करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स को, जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो हम ओवरलोडिंग फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, और उस प्रोसेस से हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। बाकी ये बहुत इजी है, इजी बहुत है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने मुझे लाजमी बताना है। तो चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।